हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 11 बी को कराने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन आउट फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर। मिल गया क्वेश्चन। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी उसने मांगी है। ढूंढ लिया क्वेश्चन बेटा? चलिए ठीक है। इसमें देखिए, पहले प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/2016 की 80,000 की, और दूसरी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी उसने 1 जुलाई 2016 को 20,000 की। डेटर्स हैं 1,20,000। मैं फिगर्स पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आप क्वेश्चन को मिला लो। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 32,000 के, फर्नीचर 5,000 का, मोटर कार 70,000 की। ओके जी, चलिए ठीक है, क्वेश्चन मिल गया आपको। तो अब इसमें एडजस्टमेंट्स को टिक करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट्स है क्लोजिंग स्टॉक की। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख ही लेता हूँ ताकि इससे पहले कि हाँ भूल जाए। हालांकि मैं भूलता नहीं, फिर भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ के साथ ये एडजस्टमेंट को ख़त्म कर लो। ख़त्म करने का मतलब कंप्लीट कर लो, लिख लो, ये दोबारा पेंडिंग ना रहे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये कितने का आपको पता है? क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आना है। ये आ गया 55,000 का, 55,000 का। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट आगे क्या है कि स्टॉक वैल्यू 10,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये परचेजेस का है, परचेजेस को टिक करो। मोटर कार के नीचे परचेजेस है, उसको टिक कर लो। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम दिया 6800 का, ये तभी हम एडजस्ट करेंगे। स्टेशनरी 150 रुपये की, ये स्टेशनरी आ गया। देखो मोटर कार के एक्सपेंसेस के नीचे स्टेशनरी है 150 रुपये की। गुड्स कॉस्टिंग 1200 गिवन एज चैरिटी, अवे एज चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग, तो ये डोनेशन में जाएगा, चैरिटी है। चलो उसको भी टिक कर लो, और परचेजेस को एक और टिक कर लो क्योंकि परचेजेस में भी ये माइनस करना पड़ेगा हमें। उसके बाद है साइन बोर्ड एडवर्टीजमेंट के साथ है। एडवर्टीजमेंट के अंदर एक साइन बोर्ड है, तो वेजेस के नीचे है, देखो ठीक है, एडवर्टीजमेंट। उसके बाद रेंट कितना है? रेंट कहाँ पे है स्टूडेंट्स? रेंट है आपके पास, हाँ ऊपर, यहाँ इंश्योरेंस से ऊपर है, ओपनिंग स्टॉक के नीचे। ये है रेंट, 2/3 उसने फैक्ट्री को कहा है और 1/3 ऑफिस को। और डेप्रीशिएट किसने को कहा है? मशीन को। इसको टिक कर लो, दोनों मशीनों को टिक कर लो। 10% है। और कार का, मोटर कार कहाँ गया? मोटर कार ये रहा, उसका 20%। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी का ही देखते हैं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे उसने खुद हमें दो अलग अलग करके आइटम्स दी हुई हैं, तो हमें भी यहीं से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी। एक प्लांट एंड मशीनरी तो पूरा साल हमारे साथ रही है, उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। और उसकी डेप्रीसिएशन लगेगी लेस डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से 800 रुपया। ठीक है जी, उसकी डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी? 800 रुपया। 80,000 है ना, 80,000 है तो 8,000 आ जाएगी। हाँ कितनी है? 80,000 का 8,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी 72,000 एक अलग से। और उसके बाद जो प्लांट है आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी जो सेकंड आपने खरीदी है वो कितने की खरीदी है 1 जुलाई को? वो 20,000 की। माइंड स्टूडेंट्स, इस पर भी 10% ही लगना है, और वो लगेगा 20,000 इंटू 10%, और ये 9/12 हो जाएगा। 9/12, ये 3, ये 4, ये 5, और 2 0 इससे कट गए। ठीक है, 50, और ये 500, और 3 1500 आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 2,000 लगनी थी क्योंकि जुलाई से कैलकुलेट करनी पड़नी है हमें। जुलाई से नेक्स्ट ईयर मार्च तक कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है जी, तो इसलिए ये 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। सेकंड मशीन जो हमने 20,000 की खरीदी है, तो उस पर 1500 हो गया, 18,500। तो ये आ गया लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गए बेटे। चलिए ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन 8,000 और 1500 कितनी बन गई? 9,500 की। तो मैं यहाँ पे मिला के इसकी डेप्रिसिएशन इकट्ठी लिख लूँगा। टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी वो है 8,500 प्लस 1500, 8,000 सॉरी, 8,000 प्लस 1500, ये आ गया 9,500 का। ये कितना आ गया बेटा? 9,500 का। तो ये प्लांट एंड मशीनरी का निपट गया। और इधर हम डेटर्स की बात करें तो डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट्स है? नहीं, डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो डेटर्स हमें ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं पूरे। और नेचुरली वो डेटर्स किस में आते हैं? इधर लिखेंगे डेटर्स, वो है 1,20,000 के, 1,20,000 के डेटर्स आ गए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे क्या है हमारे पास? वो एसेट में लिखने थे ना क्रेडिटर्स, तो अगले पहले क्रेडिटर्स ही लिखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसी को ऊपर रख लेते हैं क्योंकि पहले आइटम सारी वही आ रही हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास? 32,000 के। क्रेडिटर्स कितने हैं? 32,000 के। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख लो 32,000 का। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स के बाद
फर्नीचर, फर्नीचर की एडजस्टमेंट मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है ऊपर तो कुछ आइटम्स हों, फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट ही होती है। चलो फर्नीचर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्नीचर कितने का बेटे, फर्नीचर 5,000 का, उसकी कोई डेप्रिसिएशन थी नहीं, उसकी कोई नहीं थी डेप्रिसिएशन, तो 5,000 ये सारे का सारा फर्नीचर हमारा यहाँ अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, सारा फर्नीचर हमारा यहाँ आ जाएगा। चलें आगे, समझ लग रही है ना आपको। चलो उसके बाद फर्नीचर के बाद क्या है, मोटर कार। मोटर कार भी हमारी एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। मोटर कार कितने रुपए की है, मोटर कार है हमारे पास 70,000 की, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, लेस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन उसकी कितनी है, बोलो बेटे, 20%। तो 7 दूनी 14, 20,000, 14,000 ही आ गया 20% के हिसाब से। तो यहाँ पे तो 14,000 माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 56,000, ये तो 56,000 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तो टोटल करना वो बाद में करेंगे, पर डेप्रिसिएशन मैं यहाँ लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे बेटे, फर्नीचर, सॉरी मोटर कार पे, मोटर कार पे कितने की है, 14,000 की डेप्रिसिएशन ये आ गई। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, ठीक है जी, उसके बाद मोटर कार के बाद परचेजेस। सो यहाँ पे क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक में एक जगह छोड़ देता हूँ, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो नेचुरली आएगा तो उसके बाद ये परचेजेस मतलब जब मिलता है मेरे को मैं लिख लूँगा। परचेजेस कितने की हैं, परचेजेस यहाँ पे 1,60,000 की, और 2 एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स हमने यहाँ टिक की हैं। तो पहली एडजस्टमेंट क्या थी, एक तो लॉस बाय फायर का क्लोजिंग स्टॉक के साथ है ना, ठीक है, तो वो लेस कर दो लॉस बाय फायर, फायर वो कितना का 10,000 का, तो ये रह गया 1.5 लाख का। उसके बाद ये लॉस ऑफ फायर में उसमें सर जो इंश्योरेंस कंपनी है 6,800 का क्लेम एडमिट किया है, और देंगे का वो अप्रैल को, पर हमें मार्च तक तो नहीं मिला ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम कितने का स्टूडेंट्स हमारे पास 6800 का मिला है। कितने का मिला है, 6800 का। तो 10,000 में से 6800 मिल गया, तो बाकी कितना रह गया, 3200 का क्या चलेंगे, ये लॉस बाय फायर लिख लेंगे। तो ये लॉस बाय फायर कितना आ गया, 3200। स्टूडेंट्स देखो 10,000 का था, ठीक है जी, 10,000 का क्या था हमारे पास स्टॉक, वो आग से जल गया, ये देखो 10,000 का जल गया, और 6800 का तो क्लेम मिल गया, इसका मतलब ये तो रिकवर हो जाएगा। तो अल्टीमेट लॉस कितना, 3200 का, ये हमारा P&L में आएगा। ठीक है जी, ये 3200 का लॉस किस में आएगा, P&L में आएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और उसकी दूसरी एडजस्टमेंट परचेजेज की थी कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो ये भी तो परचेज से ही माइनस होगा, लेस चैरिटी वाला। कितने हैं गुड्स हैं, चैरिटी के गुड्स हैं हमारे पास 1,200 रुपये के, हाँ जी, तो 1,200 रुपया इसमें माइनस कर दो। तो 1,200 इसमें माइनस करने के बाद ये बच गया हमारा 1,48,800, 1,48,800। उसके बाद आएगा बाय सेल्स 2,80,000, लेस रिटर्न्स लिखनी है, रिटर्न्स अभी आई नहीं है पर है, अच्छा उसके नीचे ही है, लेस रिटर्न्स 15,000 माइनस 15,000, तो ये आ गया 2,65,000। ये कितनी फिगर बन गई, 2,65,000, 2,65,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2,65,000 यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है, ये रहा 2,65,000। ठीक है जी, उसके बाद है सैलरी, सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरीज आप ऐसे ही लिख लो 36,000, 36,000। और ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000 का, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000 का। उसके बाद है रेंट, रेंट कितना बेटे, रेंट है 12,000 का, बट रेंट में एक एडजस्टमेंट गिवन है कि 2/3 फैक्ट्री में दिखाना और 1/3 इसमें दिखाना है, तो लेस 2/3 कर लो। तो इसका 2/3 कितना हो गया, 8,000। तो 8,000 हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और तो फिर 8,000 यहाँ से माइनस करके ये आ गया 4,000 यहाँ दिखा दो। तो यहाँ पे 2 रेंट करके कितना आ जाएगा, 8,000, राइट स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितने की है, इंश्योरेंस है हमारे पास 1,200 की, लेकिन ध्यान से देखिए वो डेट है 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये 9th मंथ की एक्स्ट्रा, फिर
हाँ जी, 9 मंथ की एक्स्ट्रा ना, तो इसका प्रपोर्शन निकाल लो। ये देखो 1200 इंटू 9/12, क्योंकि पर मंथ की तो 12 आ जाएगी, और 9 मंथ की निकालोगे तो ये 100 करके 900 रुपया यहाँ आ जाएगा। तो लेस प्रीपेड 900, और ये आ गया 300, ठीक है। ओके जी, उसके बाद कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो आपको पता है एसेट है, वो यहाँ लिखेंगे हम कैश एट बैंक। कितना कैश एट बैंक? 5400। ओके जी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का भी हमें एक एडजस्टमेंट था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट, कितने का? हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट कितने का यहाँ पे? 4800 का। 4800 का, पर उसमें उसने एक एडजस्टमेंट क्या थी, साइन बोर्ड है 1500 का इसके बीच में, तो इसमें से लेस कर दो, लेस साइन बोर्ड। साइन बोर्ड कितने का? 1500 का, माइनस कर दो, ठीक है जी। 4800 में से 1500 माइनस कर दो, तो ये तो 3300 का रह गया खर्चा। और ये साइन बोर्ड एक एसेट करके यहाँ पे आ जाएगा, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड समझ गए ना, जो दुकानों के बाहर ऊपर लगा होता है बोर्ड, जिसपे दुकान का नाम मेंशन होता है, वो गलती से एडवर्टीजमेंट में डाल दिया, वो तो फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि वो तो सालों साल लगा रहना, कम से कम 2-3 साल तो निकाल ही जाता वो, ठीक है जी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट भी हो गया, और कैरिज इनवर्ड। टू ऊपर ये आएगा, टू कैरियज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड कितने का है? 10,200। उसके बाद क्या है? कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड कितना? 2000 का। टू कैरियज आउटवर्ड कितने का है? 2000 का। उसके बाद क्या? कैरिज आउटवर्ड का फ्यूल एंड पार। टू फ्यूल एंड पार। फ्यूल एंड पार कितने का? 15,700 का। 15,700 का। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने का है? 3.5 लाख का। कैपिटल अकाउंट कितने का बेटे? 3.5 लाख का। ओके जी, ये 3.5 लाख आ गया। उसके बाद क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग भी यहीं से लेस करेंगे। लेस कितना? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने का है बताइए? 12,000 का। 12,000 यहाँ माइनस कर लो, बाकी बैलेंस बाद में निकाल लेते हैं। और लास्ट वाली इसमें क्या फिगर की हुई है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज तो खर्चा है, वो यहाँ आएगा, टू ब्रोकरेज कितना? 700, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है? मेरे पास इधर तो खर्चे आ रहे हैं टू मोटर कार के, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में सामने हो, पर मेरे पास वो अगले पेज में थे, इसलिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। मोटर कार एक्सपेंसेस कितने के हैं? 6,000 के। 6,000 के। और यहाँ पे क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये तो बाद में करेंगे, ऊपर जगह है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बिल्कुल स्पेस ना खत्म हो जाए। और यहाँ पे अभी है टू स्टेशनरी। टू स्टेशनरी। स्टेशनरी का खर्चा कितने का है? हाँ जी, स्टेशनरी का खर्चा है स्टूडेंट्स 500 रुपये का, पर इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है बेटे? एडजस्टमेंट है स्टेशनरी वो 150 रुपया अपने लिए ले गया, तो लेस वो क्या हो जाएगा? लेस ड्राइंग्स 150 रुपया, तो ये आ गया 350 रुपया, तो ये आ गया। एक और माइनस कर दो, लेस ड्राइंग्स एज ए स्टेशनरी, तो ये है 150 रुपये की, यहाँ से भी माइनस हो जाएगी 150, ठीक है जी। उसके बाद क्या बच गया एक हमारे पास? डोनेशन। तो डोनेशन तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, और कोई जगह ही नहीं है। यहाँ जीपी की जगह छोड़ के तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना यहाँ पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट थी इसमें, तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा टू डोनेशन। डोनेशन कितने का स्टूडेंट्स? 5100 का। और उसमें से मेरे को क्या करना है? उधर चैरिटी दी थी 1200 का, ऐड कर लो, तो ये बन गया कितने का? 6300 का। डोनेशन कितने का था? 5100 का। और चैरिटी भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 3 और 6 और 33, ठीक है। ये फिगर यहाँ आ गई। थोड़ी सी जगह की दिक्कत रहती है, P&L में हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब ये ऐसा बनाओ, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना मर्जी आप पेज छोड़ लो, तो कुछ ना कुछ तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इस पेज में, इस क्वेश्चन में मतलब। तो ये 6300 चैरिटी का आ गया। अब इसका निकालते हैं। सारी फिगर्स मैंने डाल दी हैं, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, ठीक है जी। चलो अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 2,65,000 प्लस 55,000 करके ये आ जाएगा 3,20,000। ये कितना आ गया?
3,20,000, 3,20,000। अब ये क्या करेंगे इसको 60,000, 48,800 प्लस 8,000, 15,700, 2,42,700 माइनस 3,20,000, ये आ जाएगा। अब क्या बच गया इसमें 60,000, ये आ गया 48,000। वेजेस का खर्चा कितना, वेजेस रहती है हमारी, है ना, लिखने वाली 20,400, तो ये आ जाएगा टू वेजेस। वेजेस कितना है 20,400, वो रह गया मेरे से, ठीक है 20,400, तो ये आ गया 56,900। तो ये कितना आ गया 56,900। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 56,900। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो 56,900 में अब हम क्या करेंगे, 56,900 को हम यहाँ लिख लेंगे 56,900, ठीक है जी। अब इसमें से ये खर्चे मेरे को माइनस करने हैं, मतलब इसका टोटल करके 6300 से लेके ये 6,000 तक का सारा खर्चा ऐड करके उसमें से माइनस कर दो। तो ये यहाँ पे है 6300 जमा 350 जमा 300 जमा 36,000 जमा 3200 जमा 9500 जमा 14,000 जमा 4,000 जमा 3300 जमा 2,000 जमा 700 जमा 6,000। तो ये इसको माइनस कर देना हमें, तो कितना आएगा, माइनस करना 56,900 में से, तो ओहो ये तो लॉस आ गया 28,750 का बाय नेट लॉस। बेटा आप मैंने जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी तरीके से निकालते हैं। तो अब इस चीज़ को क्या करेंगे, 28,750 आ गया नेट लॉस, और ये साइड बड़ी है तो ये साइड कितनी है 85,650, 85,650 ये यहाँ आएगा। तो अब हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की ज़रूरत लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट लॉस आ गया। क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा ना स्टूडेंट्स आपको पता होता है, लेकिन ये करने के बाद ही आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लॉस आ रहा था, ठीक है जी। 85,650, 85,650 ये आपका ग्रॉस लॉस आ गया, सॉरी नेट लॉस आगे आ गया। अब ये नेट लॉस को हमने क्या करना है, इधर कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देना है। तो ये क्या करेंगे, लेस नेट लॉस कितना 28,750, 28,750। चलिए अब इधर आइए, अब इसमें ये देखिए 3,50,000 में से 3,50,000 में से हमने कितना माइनस करना है 12,000, 12,000 माइनस किया तो कितना आ गया 3,38,000, 3,38,000, और उसमें से माइनस कर देना 150 रुपया, 150 रुपया माइनस करके आ गया 3,37,850, और माइनस कितना करना है 28,750, वो आ गया 3,09,100, ये आ गया 3,09,100, और प्लस 32,000, प्लस 32,000 ये आ गया 3,41,100, 41,100, ठीक है जी। कितना आ गया 3,41,100, ये बैलेंस शीट का टोटल है। चलिए अब दूसरी साइड भी मिला लो, 5,400, 1,20,000, 55,000, 6,800, 1,500, 72,000, 18,500, 5,000 और 56,000। और इसमें एक मेरे को प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना रह गया था, तो वो क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ये जो निकाला था ना 900 रुपया, ये इस तरफ नहीं लिखा था, प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपये का। जब ये बैलेंस किया तो 900 रुपये का मेरे को फ़र्क याद आ गया कि ये इस तरीके का था, इस आइटम का था, ठीक है। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट का टोटल। स्टूडेंट्स कई बार हो सकता है कि आपके पास कोई नई बुक है या पुराना एडिशन है, तो एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए। ये मेरे पास तो ये 11.B है, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है 56,900 आ रहा है, और ग्रॉस लॉस आ रहा है इसका 28,750। उसके बाद ये सवाल आप करना शुरू कीजिए, क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए मैं एक बार स्लो करके आपको ये क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। और पॉज करके स्लो करके जैसे भी आपने करना है आप खुद करके देखिए, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ये देखिए, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस में एडजस्टमेंट्स की हैं, फिर रेंट है, वेजेस है, ये सारे खर्चे डालने के बाद ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा पेज लग गया। अभी तो मैं बिना लाइंस वाला पेज ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपका अगर बड़ा रजिस्टर भी है तभी आपको सेकंड पेज तक तो ये जाना ही पड़ेगा। ये आपका नेट लॉस आ गया, ठीक है जी। तो ये देखिए, इसी से पता चलता ना कि मैं खुद करके आपको दे रहा हूँ सवाल, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ये नेट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि फिर बाद में देखा कि ये आइटम हमारे पास छोटी है, ये खर्चा हमारे पास ज़्यादा है, तो ये नेट लॉस आएगा, ठीक है। मैं कहीं से आपको यहाँ से पता चल रहा है कि मैं खुद करके देता हूँ आपको क्वेश्चन,
ये कहीं से उतारता नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ, तो अभी ये देखिए, ये सारा देख लिया आपने, ओके जी। चलिए अब बैलेंस शीट देखिए, एक एक वर्किंग मैंने आपके सामने खुद की है। ये देखिए, ये बैलेंस शीट है, ओके जी। तो चलिए ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा खुद आप करके देखिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया और आप इसको आप इजीली कर सकते हो। ओके जी, डन।